मौलाना साहब जुम्मे के खुतबे में जज्बाती तकरीर कर रहे थे। मेरी ज़िंदगी के सबसे सुहाने शब रोज़ जिस औरत के बाजू में गुजरे वो मेरी बीवी नहीं थी। हाज़रीन को सांप सूंघ गया कि मौलाना क्या कह रहे हैं। मौलाना ने तजस्सुस ख़त्म करते हुए कहा, घबराइए नहीं, वो औरत मेरी माँ थी। साहिब को ये बात बहुत पुरलुत्फ लगी। सोचा क्यों न जाकर घर अपनी बीवी को भी इस लुत्फ में शामिल कर ले। सीधा किचन में गया जहाँ इसकी बीवी अंडे फ्राई कर रही थी। साहिब ने कहा, तुम जानती हो मेरी जिंदगी के सबसे सुहाने शब रोज जिस औरत के बाजू में गुजरे वो तुम नहीं हो। 4 दिन के बाद जब इन साहिब के मुंह से पट्टियां उतारी गईं और तेल की जलन कम हुई तो बोले, कापी पे से गुरेज करना। ट्रैक्टर में लगे गाने और बुढ़ापे में की हुई शादी सिर्फ गांव वालों के काम आती है। 4 अफीमी नशे में धोते। इतने में एक अफीमी ने घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से औरत ने पूछा, कौन? अफीमी बोला, जरा बाहर आकर अपने शौहर को पहचान कर ले जाएं ताकि बाकी लोग अपने अपने घर जा सकें। बीवी, आज मैं घर नहीं आ सकूंगी, कार का स्टीयरिंग गियर ब्रेक सब चोरी हो गया है। 15 मिनट बाद बीवी ने शौहर को कॉल की, मैं आ रही हूँ। दरअसल मैं कार की पिछली सीट पर बैठ गई थी। फेसबुक पर ऐसी लड़की को भी प्यार मिल जाता है जिन्हें क्लास में कोई रफ कॉपी उधार नहीं देता। वापता का रमजान मैसेज, दिल में गाली देने से रोजा टूट जाता है। बचपन में माँ बाप डराया करते थे कि मेंढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी बीवी मिलेगी। अब सोच रहा हूँ काश तब पत्थर मार ही दिया होता। अपनी खुद की बीवी दुनिया की वो वाहिद औरत है जो आपको देखकर मुस्कुराए तो आपको घबराहट शुरू हो जाती है। पता नहीं लोग साल साल एक ही डीपी से गुजारा कैसे कर लेते हैं। मैं 2 दिन डीपी ना बदलूं तो मुझे लगता है डीपी के कपड़े मैले हो गए हैं। अर्ज किया है, जिनकी जुल्फों के हम घायल थे उनको तो खुद जुए को मसाइल थे। हंसते रहो मुस्कुराते रहो। एक सरदार पार्टी में खाना खा रहा था। प्लेट पर टिश्यू पेपर देखकर समझा शायद ये भी खाने की चीज है। जैसे ही मुंह में डालने लगा तो दूसरा सरदार बोला, ओ न खाई, फिक्का यही। उस्ताद अस्पताल किसे कहते हैं? शागिर्द जमीन से आसमान पर जाने के रास्ते में जो टूल प्लाजा आता है उसे अस्पताल कहते हैं। दोस्तों को अफ्तारी पर बुलाने से रिज़्क़ और मोहब्बत दोनों में इजाफा होता है। मैंने कहा आप लोगों को याद करवा दूं, आगे आपकी मर्जी। हामिला औरत का पेट देखकर एक लड़की शरारत से बोली, लगता है मकान तैयार हो गया है, किराएदार भी आ गया है। औरत जलकर, हाँ मिस्त्री फारिग है, कहो तो तेरे घर भेज दूं। एक कर्नल साहब ने अपने फौजियों को चाय की दावत दी। कर्नल ने चाय समोसे और बिस्किट सामने रख कर कहा, इन पर ऐसा हमला कर दो जैसे दुश्मन पर करते हो। सब फौजी शुरू हो गए। एक फौजी ने समोसे और बिस्किट जेब में डालना शुरू कर दिए। कर्नल साहब ने कहा, ये क्या कर रहे हो? फौजी ने जवाब दिया, साथ दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर रहा हूँ। एक शादीशुदा मर्द हसीन और जमील बीवी रखने के बावजूद हर नमाज के बाद दुआ करता था, या अल्लाह मुझे एक नई सास अता फरमा दे। फिर एक दिन इसकी दुआ कबूल हो गई और दफ्तर से घर वापस पहुंचा तो उसकी बीवी ने कुछ शर्मिंदा से अंदाज में इसको बताया, पापा ने अक़द शानी कर लिया है। सबक दुआ वज़ात के साथ ही मांगा कीजिए। एक सरदार बिल्डिंग से गिरा। डॉक्टर ये मर चुका है। सरदार अचानक उठकर बोला, मैं जिंदा हूँ। दूसरा सरदार, तू लेटर है, तुझे डॉक्टर से ज्यादा पता है। 2 आदमी गली में लड़ रहे थे। एक आदमी घर से बाहर निकला, इन्हें लड़ते देखकर बिना छुड़ा आगे बढ़ गया। ये कराची है। 2 आदमी गली में लड़ रहे थे। एक आदमी घर से बाहर निकला, इन्हें कहने लगा, मेरे घर के सामने से हटो, कहीं और जाके लड़ो, ये इस्लामाबाद है। 2 आदमी गली में लड़ रहे थे। 30 आदमी छुड़ाने आया। दोनों आपस में लड़ना छोड़कर इसको पीटने लगे, ये लाहौर है। 2 आदमी गली में लड़ रहे थे। 20 लोग इकट्ठे हो गए और एक बंदा आया और इनके पास चाय वाला खोखा लगा दिया, ये है। आज एक पढ़ी लिखी लड़की का स्टेटस पढ़ा तो मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। इसने लिखा था, न मैं शादी करूंगी ना अपने बच्चों को करने दूंगी। शीदे की बीवी प्यार से बोली, अब 1000 में से एक को। शीदे ने बीवी को मार मार कर बुरा हाल कर दिया और बोला, बाकी 999 कौन है? टीचर इंसान वो कौन है जो दूसरे काम आए? स्टूडेंट, मैम इम्तिहान में ना तो आप इंसान बनती हैं और ना हमें बनने देती हैं।
कराची में लड़की वाले रिश्ते से पहले पूछते थे लड़का एम क्यों में तो नहीं, अब पूरे पाकिस्तान में लड़के वाले पूछते हैं लड़की पीटीआई में तो नहीं। पिछले 1 साल से जिसे मैं शादी का वजीर समझ कर पढ़ रहा था, आज एक बंदे ने बताया कि ये तो सऊदी अरब का कौमी तराना है। औरत की लंबी जबान का रोना हद मद रोता है, मगर गूंगी औरत से शादी कोई नहीं करता। कल रात एक दोस्त के निकाह पर जाना हुआ। जैसे ही मौलवी साहब ने दूल्हे से पूछा कि आपका वकील कौन है, वहाँ मौजूद सब लोगों ने जूते उतार लिए और एक जख्म जुबान होकर पूछा केड़ा है वकील थे। एक पार्टी में लोग बहुत ज्यादा थे और खाना कम। मेजबान को शक हुआ कि सब इनवाइटेड भी हैं या नहीं। इसने ऐलान किया जो दुल्हन की तरफ से हैं खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए। फिर कहा जो लोग दूल्हे की तरफ से हैं वो भी खड़े हो जाएं। 25 लोग खड़े हो गए। मेजबान हंसकर बोला जो लोग खड़े हैं बाहर दफा हो जाएं, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है तो आडे प्योदा वलीमा नहीं।